उसी यसु में आप सबको की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से देखते हैं। खुदावंद आप सब के साथ हो। आज का जो हमारा मजमून है वो है बाइबल मुकद्दस और इल्मुल अदाद के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइंस इसकी तस्दीक नहीं करती, और आज हम देखेंगे कि ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर हम इल्मुल अदाद के बारे में, बाइबल मुकद्दस के बारे में ख़ास तौर पर देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इनके बारे में क्या कहती हैं। जो बाइबल मुकद्दस के अदाद हैं, जैसा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हम इनके बारे में भी देखेंगे। मिसाल के तौर पर जो 1 का अदद है वो खुदा को बयान करता है, खुदा की वहदनियत को बयान करता है। 2 का जो अदद है वो 2 अहदनामों को बयान करता है, 2 कलीसियाओं को बयान करता है। 3 का जो अदद है वो तसलीस को बयान करता है। 4 का जो अदद है वो 4 अनजील को बयान करता है, 4 सिमतों को बयान करता है। 5 का जो अदद है वो फजल को बयान करता है। 6 का जो अदद है वो इंसान को बयान करता है। 7 का जो अदद है वो कामलियत को बयान करता है। 8 का जो अदद है वो नई ज़िंदगी को बयान करता है। 9 का अदद जो है वो गवाही को बयान करता है। 10 का अदद जो है वो कसरत की ज़िंदगी को बयान करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो खुदा ने जो तख्लीक थी, पहले जो 6 दिन थे, 6 दिन के अंदर तख्लीक की। खुदा ने 6 दिनों के अंदर क्या क्या तख्लीक किया हम देखते हैं, और साइंस की रूप से भी देखेंगे। हम देखते हैं कि खुदा ने पहले दिन रोशनी को बनाया, दूसरे दिन खुदा ने फ़िज़ा को बनाया, तीसरे दिन ज़मीन और समंदरी नबातात को बनाया, और चौथे दिन खुदा ने जो थी वो सूरज, चाँद, सितारों को बनाया, और 5वें दिन खुदा ने 2 तख्लीक़ात की। एक तो छठे नंबर पर परिंदों को बनाया, और 5वें नंबर पर समुद्री मखलूक़ात को बनाया। छठे नंबर पर खुदा ने जो था वो परिंदों को बनाया। छठे दिन भी खुदा ने 2 तख्लीक़ातें की, एक तो जानवर को बनाया, और जो 8वें नंबर पर है वो इंसान को बनाया। अगर इन अदाद को इल्मुल रियाजी की रूह से तरतीब दिया जाए तो इनका फिगर जो है वो 40320 बन जाता है, 40320 बन जाता है, जिसकी आज साइंस जो है वो तस्दीक करती है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी ये एतराज़ किया। इजाज़ इसवी जो किताब है, जो कि डॉक्टर वज़ीर ख़ान और रहमतुल्लाह करियानवी साहब ने लिखी, और ये मसीहत के ख़िलाफ़ लिखी गई थी, और इसके अंदर भी बयान किया गया है। और इन्हीं काउंटिंग को लेकर आज उलमा जो इस्लाम है, जो इस्लाम के उलमा दीन हैं, वो बयान करते हैं। जो इन किताबों को पढ़ लेता है वो बाइबल मुकद्दस के एतराज़ात जो है पोस्टें लगाना शुरू कर देता है, और कई ज़रियों से यूट्यूब पर भी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एतराज़ हैं, इनका जवाब जो है वो खुदा ने अपनी किताब मुकद्दस के अंदर ही रखा है। आज हम देखेंगे कि वाक़या ही ऐसा है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपने मुकालमा के अंदर 2 लिस्टों को पेश किया, अज़रा और नहमिया को, और उसने कहा कि ये देखें यहाँ पर इख्तिलाफ है। बाइबल मुकद्दस का खुदा ये नहीं जानता कि जमा का असूल उसको मालूम नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा सब कुछ जानता है। खुदा, बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ उसके नॉलेज में है। आज हम देखेंगे कि वाक़या ही ऐसा है। जाकिर नाइक साहब कहता है कि जब उसने काउंटिंग की अज़रा और नहमिया की, तो उसकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो 29,818 आया, और उसके बाद नहमिया का जो है वो 31,089 आया। और जो उनका एग्जैक्ट फिगर वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप अज़रा की किताब दूसरा बाब 64वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है 42,360। और इसी तरह नहमिया की किताब उसका 7वां बाब उसकी 66वीं आयत के अंदर लिखा है 42,360। ये इख्तिलाफ क्यों? एतराज़ करने वाले एतराज़ तो करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर चढ़ाई की, और वो 70 साल तक उन लोगों को अपने जो मुल्क था वहाँ पर ले गया। बाबल के अंदर जब उसने 70 साल उन लोगों को रखा, तो वहाँ पर उन लोगों ने बहुत वसी पैमाने पर कारोबार करने शुरू कर दिए। 70 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारी जायदादों को कायम कर लिया। लेकिन वहाँ पर जब खुदा ने फारस खौरस के दिल के अंदर ये बात डाली कि इनको रहाई दी जाए, हैकल बनाई दे जाए, और इनको जो है यरूशलेम के अंदर पहुँचाया जाए दोबारा, तो वो लोग वहाँ से निकले। वहाँ पर जो थे अज़रा और नहमिया थे, क़यादत कर रहे थे। वहाँ पर नहमिया ने जो थी वो उनको गिनना शुरू कर दिया, वहाँ पर बैठ गया, और जैसे ही बैठ गया तो वहाँ पर वो लोग आए जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि हम यरूशलेम के अंदर जाएंगे, दोबारा अपने मुल्क के अंदर जाएंगे, हम अपने बाप दादा के जो उजड़े शहर हैं वो मनाएंगे।
वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने जज्बात का इजहार किया। वहाँ पर मुकद्दस नहमिया ने और अजरा ने काउंटिंग को लिखना शुरू कर दिया और जितने लोग आए थे उनकी जो तादाद थी वो थी 42,360। उनकी जो तादाद थी वो उस वक्त बनी थी। और लेकिन जब वो वहाँ से आने लगे, वहाँ पर से बाबुल से कूच करने लगे अपने यरूशलेम की तरफ, तो बहुत सारे लोग वहाँ से नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे जो मकान थे, बहुत सारी जायदादें थी, बहुत सारे कारोबार थे, उनको छोड़ना पड़ना था। लेकिन वहाँ से वो छोड़ नहीं सकते थे। कुछ लोग वहाँ ही रह गए। लेकिन मुकद्दस नहमिया ने और अजरा ने उस काउंटिंग को चेंज नहीं किया, बल्कि वही काउंटिंग रहने दी। और जब वो यरूशलेम के अंदर आए तो कुछ तो रास्ते में ही मर गए, कुछ तो रास्ते में ही हलाक हो गए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे लोग बूढ़े भी थे, बहुत सारे ऐसे खस्ता हाल भी थे जो चल नहीं सकते थे। और जो एग्जैक्ट फिगर वहाँ पर पहुँचा था नहमिया का अगर हम मुताला करें तो 31,089 वहाँ पर एग्जैक्ट लोग जो थे, ठीक ठाक लोग जो थे वहाँ पर पहुँचे। और नहमिया ने यही किया, दोबारा फिर काउंटिंग की और एग्जैक्ट फिगर लिख दिया जो यरूशलेम के अंदर आए थे। और अजरा ने भी यही काम किया। अजरा ने भी 42,360 वही फिगर रखा जो बाबुल के अंदर था। लेकिन जो बाबुल से यरूशलेम के अंदर आए तो उसने भी जो था काउंटिंग दोबारा की और उसकी काउंटिंग जो थी 29,818 आई। उसने भी वही लिख दिया जो एग्जैक्ट लोग पहुंचे थे। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई तजाद मौजूद नहीं हो सकता और ना ही कोई तजाद है। ये इसी तरह है जिस तरह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिसाल है। हम देखते हैं कि जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो कुछ लोग जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो और लोग थे, यहाँ पर ही रह गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत वसी कारोबार था उनका। और जो पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान के अंदर रह गए। कई रिश्तेदारों का भी यही मसला बना। आज भी हम देखते हैं कुछ रिश्तेदार इंडिया के अंदर लोगों के हैं, कुछ इधर से उधर जाते हैं मिलने के लिए, उधर से इधर मिलने के लिए आते हैं। ये इसी तरह है क्योंकि उन लोगों का अच्छा कारोबार चल रहा था। उस वक्त भी यही हाल हुआ था। और इसी तरह उसने एक और सवाल रखा और उसने कहा कि बाबुल से जो लोग आए थे वो 245 गाने वालियाँ थीं या 200 थीं। वो हवाला जात को पेश करता है। अगर आप अजरा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 65वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और उनके साथ 200 गाने वाले और गाने वालियाँ थीं। और इसी तरह अगर आप नहमिया की किताब 7वां बाब उसकी 67 आयत का मुताला करें तो लिखा है, और उनके साथ 245 गाने वालियाँ और गाने वालियाँ थी, गाने वाले और गाने वालियाँ थीं। अब कहता है कि 245 थे या 200 थे। 245 लोग जो थे वो जो एग्जैक्ट फिगर था वो 245 था। वहाँ से जो उनके साथ आए थे वो 245 थे। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग इसराइली लोग थे वो उनको रोने के लिए, मातम करने के लिए बुलाते थे। आज भी लोग कहते थे, यहूदी लोग स्यापा करने के लिए, स्यापा इसको बोलते हैं, रोने के लिए। अगर कोई मर जाए तो उसको आओ जी साढ़े हाथ स्यापा करो, ऐसे वो लोग कहते थे। स्यापा करने के लिए वो आते थे। और इसी तरह हम अगर आप दूसरी तवारीख उसका 35वां बाब उसकी 25वीं आयत का मुताला करें तो वो लोग इन लोगों को साथ रखते थे। और दूसरा शमूएल 19वां बाब उसकी 35वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे लोगों को साथ अपने रखते थे। और वाइज की किताब दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत का मुताला करें तो वह यहाँ पर भी लिखा है कि वो लोग अपने साथ ऐसे रखते थे। अब हुआ यूं कि जो अजरा के अंदर है 265 200 जो गाने वालियाँ थी, ये क्यों लिखा है? 245 होना चाहिए या 200 होना चाहिए? क्योंकि 200 जो फिगर था वो एग्जैक्ट पहुंचा था। इसी तरह जिस तरह मैंने सेम पिछले पीछे जो बयान किया है उसके अंदर भी ऐसी ही बात है। और जिस तरह के बाबुल से 245 निकले जो वहां पर पहुंचे थे वो उनकी तादाद जो थी वो 200 हुई। तो इस तरह इसके अंदर भी कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा मशहूर हवाला ज़माना मशहूर जो हवाला है
वो हम देखते हैं कि आज के जदीद उलमा इस्लाम भी बयान करते हैं और कहते हैं कि ये देखें, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि अक्सिया बादशाह जो था वो 22 बरस के अंदर सल्तनत करने लगा या 42 बरस के अंदर, क्योंकि और वो ये भी कहते हैं कि बाप से बेटा बड़ा कैसे हो गया। वो बयान करते हैं कि जब अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, अगर आप हवाला जात को देखना चाहें तो दूसरा सलातीन 8वां बाब उसकी 26वीं आयत के अंदर लिखा है अक्सिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। और इसी तरह दूसरा तवारीख उसका 22वां बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा है अक्सिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। अब ये 22 और 42 का मसला क्या है? कहते हैं कि जब उसका बाप 32 वर्ष का था तो उसने सल्तनत की। 32 साल और 8 और जमा कर दें, 8 साल उसने सल्तनत की और 40 साल का होकर मर गया। अब मसला ये है कि बेटा बाप से कैसे बड़ा हो सकता है? ये सिर्फ कम अक्ली की वजह से है, अक्ल सलीम की कमी की वजह से है और कुछ नहीं। और अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें और मौजूदा हालात का मुताला करें तो आपको इस बात की समझ जो है वो आ जाएगी। 22 बरस के अंदर उसने अपने बेटे को वली अहद बनाया, उसको नामजद किया, उसको कहा कि बेटा मेरे साथ हो ले, ताकि आपको जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद सल्तनत संभालने के बाद जो है वो कोई मसला दरकार ना आए, ताकि आप तमाम तर अमूर को समझ सको। 22 बरस के अंदर उसने वली अहद बनाया, लेकिन जब उसका बाप मर गया तो उसके 2 साल बाद तमाम तर लवाजमात पूरे करके वो 42 बरस की उम्र के अंदर सल्तनत करने लगा और बादशाह बना दिया लोगों ने, क्योंकि वो समझ चुका था। इसकी मौजूदा मिसाल जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है। हम देखते हैं कि पीपल पार्टी का चेयरमैन, जो असल चेयरमैन है, वो आसिफ अली जरदारी है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने बेटे को नामजद किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसीलिए कि वो तमाम तर जो लवाजमात है, तमाम तर हुकूमत के जो दाव पेज हैं वो समझ जाए। आज की मौजूदा हुकूमत के का अगर आप मुताला कर लें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। लिहाजा इसके अंदर भी कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। और इसी तरह एक और सवाल जो है वो किया, मैंने जब किताब को मुताला किया तो किताब के अंदर ही ये 3 सवाल लिखे हुए हैं और लिखा है कि जब सुलेमान ने हौज़ बनाया तो उसमें 2000 बत, मतलब के 11,000 गैलन की ज़रूरत थी, या वो उसमें समा सकता था पानी, या 16,500 गैलन आ सकती थी। अगर आप मुताला करें पहला सलातीन 7वां बाब उसकी 26वीं आयत का तो लिखा है और डल उसका 4 उंगल था और उसका किनारा प्याला के किनारे की तरह गुले सोसन की मानद था और उसमें 2000 बत की समाई थी। और इसी तरह अगर आप दूसरा तवारीख उसका 4था बाब 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, उसमें 3000 बत की समाई थी। वहां पर 2000 बत की समाई है, यहां पर 3000 बत की समाई है। कहते हैं कि यहां पर जो है इख्तिलाफ है, यहां पर बाइबल के खुदा को पता नहीं चला, रूल कुद्दस को पता नहीं चला कि यहां पर क्या लिखना है। लेकिन अगर आप मौजूदा हालात के अंदर भी दुकानों पर जाकर कोई मशरूबात की कोई बोतल ले लें, कोई कोल्ड ड्रिंक ले लें, तो उसकी जो मकदार है, उसके अंदर जो एग्जैक्ट मकदार आ सकती है वो कुछ और होती है, लेकिन वो रखी कम जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी बयान हुआ है 2000 बत जो है 11,000 गैलन जो है वो उसकी जो थोड़ा सा कम था उसने वो एग्जैक्ट फिगर जो है उसका लिख दिया। लेकिन जब तवारीख ने, क्योंकि तवारीख का मुसन्नफ जो है वो पूरा रिकॉर्ड बयान करता है, अगर उसी हौज को फुल या ऊपर तक भरा जाए तो उसकी जो पानी की तादाद है, जो उसकी मकदार है, जो उसके अंदर गैलन समा सकती है, वो 16,500 है। मतलब कि 3000 बत जो पानी है वो उसमें आ सकता है।
16,500 गैलन जो है वो उसमें आ सकती हैं। लिहाजा इसमें भी कोई तदाद नहीं है। अगर उसको ठूंस कर भरा जाए, अगर उसको हुल भरा जाए तो उसकी तादाद इतनी ही आ जाती है, इतनी ही पानी की तादाद हो जाती है। अब एक और मसला है, और कहते हैं कि जो मिस्र से लोग पैदाइश की किताब पर किया जाता है, जो मिस्र से लोग निकले थे वो 70 थे या 75 थे। क्योंकि अगर आप अमाल की किताब का मुताला करें तो वहाँ पर मुकद्दस स्टीफनस कहता है कि वो जो लोग मिस्र में आए थे वो 75 थे। यहाँ पर अगर आप पैदाइश की किताब उसका 46वें बाब 47वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है सो यकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 हुए। और अमाल की किताब 7वां बाब उसकी 14वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है फिर यूसुफ ने अपने बाप यकूब और सारे कुंबे को जो 75 जाने थी बुलावा भेजा। यहाँ पर जो तमाम तर मसीही उलमाए दीन है, मुफक्करीन हैं, वो इस बात पर मुतफिक हैं कि यहाँ पर बुलाने वाला जो है बुलाने हुओं में शामिल नहीं। हम देखते हैं अगर पैदाइश की किताब का मुताला करें तो मुकद्दस यूसुफ जो था वो पहले ही मिस्र के अंदर था। उसका एक भाई भी था और उसकी एक बीवी भी थी, असनात उसका नाम था, और उसके 2 बेटे भी वहाँ पर हुए थे, इफ्राहिम था और मनसी था। अब 5 ये हो गए और 70 वो लोग हो गए, तो पूरे 75 लोग बन गए। और अमाल की किताब ने उनकी काउंटिंग करके 75 का फिगर यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर कोई तादाद मौजूद नहीं है। और इसी तरह अगर आप मुताला करें काउंटिंग के बारे में, और तो अगर आप मुकद्दस सुलेमान की हयाते ज़िंदगी पर मुताला करें तो उसने एक हैकल को भी बनाया। हैकल को बनाया तो उसमें उसने कारीगरों को बुलाया। एक साइड पर 3600 लिखा हुआ है, दूसरी साइड पर 3300 लिखा हुआ है। अगर आप दूसरा तवारीख उसका दूसरा बाब दूसरी आयत का मुताला करें तो लिखा है और 3600 आदमी उनकी निगरानी के लिए गिन कर ठहरा दिए। और इसी तरह अगर आप पहला सलातीन 5वां बाब 16वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है इनके अलावा सुलेमान के 3300 खास मनसबदार थे जो इस काम पर मुख्तार थे और उन लोगों पर जो काम करते थे सरदार थे। इस बात का जवाब इसी आयत के अंदर है। सलातीन ने इसका जवाब दे दिया है। अगर आप सलातीन की किताब का मुताला कर लेते, ध्यान से मुताला कर लेते, तो आपको इस किस्म के सवाल की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। आज के मौजूदा दौर के अंदर भी हम देखते हैं कि जो काम फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर करते हैं वो जो ख़ास हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो आम खासो आम, क्योंकि जो तवारीख है उसने खासो आम की बात की है, दोनों की बात की है, लेकिन जो सलातीन है उसने ख़ास की बात की है। मैं फिर से आज का आपके लिए मुताला करना चाहूँगा। अगर आप मुताला करें पहली सलातीन 5वां बाब 16वीं आयत का तो लिखा है इनके अलावा सुलेमान के 3300 खास मनसबदार थे। मतलब कि अगर आप तवारीख का मुताला करें तो वहाँ पर ख़ास का जो लफ्ज़ है इस्तेमाल नहीं हुआ। ख़ास और आम का जो लफ्ज़ है सिर्फ और सिर्फ सलातीन के अंदर यूज़ हुआ है। जो ख़ास थे वो 3600 थे, जो और रखे हुए थे जो कि बीमार होने की वजह से जो कोई और हादसा हो जाता था, मर भी जाते थे लोग हैकल बनाने के जब बना रहे थे। हमारे मौजूदा दौर के अंदर भी ऐसे हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बनाते बनाते गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो ताकि वो लोग जो है उनका फिगर जो है पूरा किया जाए, तो उनको उस जगह पर काम पर लगाया जाए। तो इसी तरह भी यहाँ पर भी बाइबल के मुसन्निफ़ीन ने लिख दिया, एक ने पूरा रिकॉर्ड दे दिया और एक ने जो ख़ास था वो उसका जो है जिक्र कर दिया। सो यहाँ पर भी कोई एतराज़ मौजूद नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। इसी तरह 400 साल और 430 साल का भी लोग एतराज़ करते हैं। चलो ठीक है, आप ये बताते हैं, लेकिन ये भी एक मसला है। हम देखते हैं अगर आप पैदाइश की किताब 15वां बाब और 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। अमाल की किताब ने भी यही फिगर दिया है और वो 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। और इसी तरह अगर खरूज की किताब और गलतियों का ख़त का मुताला करें तो उन्होंने 430 साल का जिक्र किया है। खरूज की किताब 12वां बाब उसकी 40 और 41 आयत का मुताला करें तो लिखा है 430 बरस हुए थे। और इसी तरह गलतियों की का ख़त उसका 3रा बाब 17वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है
उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती। अब जो माल है, जो पैदाइश है, उन्होंने जो है इल्हामी बात की है। जो गलतियों और खरूज ने बात की है वो जो है वो उस वक्त की बात की है जब हम देखते हैं कि मिस्र के अंदर 10 आफतों का भी जिक्र है। खुदा 10 आफतों को भी उनके ऊपर लेकर आया, जुओं की आफतें लेकर आया, टिड्डियों की आफतें लेकर आया और बहुत सारी आफतें जो थी वो लेकर आया। और इसी तरह जो गलतियों और खरूज का मुसन्नफ है, उन्होंने उस काउंटिंग को भी मद्देनजर रखा, उन सालों को भी मद्देनजर रखा और उनको लिख दिया, 430 साल लिख दिया, क्योंकि 30 साल उनको लग गए थे वहां से निकलते निकलते। सो यहाँ पर भी कोई एतराज नहीं हो सकता, ये सिर्फ समझने की बात है। अब एक और जो हवाला है वो बयान करते हैं। अगर आप दूसरा शमूएल 8वां बाब और उसकी 4थी आयत का मुताला करें तो लिखा है, और दाऊद ने उसके 1700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए, और दाऊद ने रथों के सब घोड़ों की कूंचें काटी और उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। और इसी तरह पहला तवारीख उसका 18वां बाब उसकी 4थी आयत का मुताला करें तो लिखा है, और दाऊद ने उससे 1000 रथ, गौरतलब बात है नाजरीन, इस पर गौर कीजिए। पहले हवाले के अंदर रथों का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिक्र आ गया है। और 7000 सवार, 1700 वहाँ पर, यहाँ पर 7000, और 20,000 प्यादे, 20,000 मुश्तरका बात है। और उसने रथों के सब घोड़ों की कूंचें कटवा दी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा लिए। 100 रथ और 20,000 मुश्तरका बात है, लेकिन जो बात लोगों के लिए परेशानी की बात है वो 1700 और 7000 है। हमने देखा कि जो तवारीख के अंदर जो है वो रथों का भी जिक्र है और 7000 का भी जिक्र है, लेकिन जो शमूएल है उसने रथों का जिक्र नहीं किया, 7000 का जिक्र नहीं किया, बल्कि 1700 का जिक्र किया है। यहाँ पर बात यह है कि तवारीख ने हमेशा एग्जैक्ट फिगर बताया है। रथों के ऊपर जो सवार थे, जो घोड़ों के ऊपर मजीद सवार थे, घोड़ों के ऊपर जो लोग थे उस वक्त शमूएल ने वो 1700 बताए, लेकिन जो तवारीख है उसने घोड़ों का भी एग्जैक्ट फिगर और जो रथों के ऊपर सवार थे, जो कोचवान थे, जो चला रहे थे, जो उसके ऊपर सिपाही थे, उनका भी फिगर जो है बता दिया। और 5300 लोग जो है वो शमूएल ने काउंट नहीं किए, बल्कि तवारीख ने उनको काउंट कर लिया और उनकी जो तादाद थी वो 7000 बन जाती है। अगर 5300 और 1700 को अगर आप काउंट करें, जमा करें, तो उनकी तादाद जो है वो 7000 बन जाती है। इस तरह इसमें भी कोई तादाद नहीं।